बात सिर्फ पैसे की नहीं है, कब ये सफर अपना सा हो गया, मन नहीं होता था, लगता इम्पोर्टेंट चीज है सबसे। देख लिया, स्क्रॉल कर लिया, कमेंट कर दिया, ठीक है, मेहनत नहीं लगी होती तो शायद आप वहाँ पे कमेंट नहीं कर रहे होते। बॉडी और आपकी खूबसूरती वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं सोच रही थी ये सफर कब इतना आसान हो गया, पता नहीं चला। और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, नई नई बातें होती गई, लोग कनेक्ट होते गए, और कब ये सफर मेरी डेली लाइफ की एक दिनचर्या बन गया, एक डेली रूटीन बन गया। सच कहूँ, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर आपसे बात नहीं करने वाली हूँ। बहुत मैं आराम से बिल्कुल आपसे बात करूंगी। जैसे कि कुछ खुशियां हम बहुत ज्यादा चिल्ला कर नहीं बताते हैं, कुछ खुशियां हम थोड़ा सा आराम से महसूस करके शेयर करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं अपनी कुछ चीजें, कुछ फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और आज वाला दिन मेरे लिए वैसा ही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही सोच रही थी ना कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है, तो शायद मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाऊंगी। खुशी ना एक दिन का नहीं है, खुशी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके खुशियां बनती है। वो दिन भी याद है कि जब मैं वीडियो अपलोड करती थी, कैमरा ऑन करती थी, और कुछ चीजें दिल में तो होता था लेकिन थक जाती थी, मन नहीं होता था। लगता था कि कोई मेरा वीडियो देख रहा है, शॉर्ट देख रहा है या नहीं, व्यूज आएंगे या नहीं। फिर थक जाती थी, फिर दिल नहीं करता था, फिर कैमरा उठाती थी नेक्स्ट डे, फिर रिकॉर्ड करती थी, उसके बाद फिर अपलोड करती थी, और ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, सबसे बड़ा रीजन क्या रहा यहाँ तक आने का, कि रुकी नहीं मैं। यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था कि रुकना नहीं था। भले थक जाती थी, परेशान हो जाती थी, थोड़ा सा नर्वस हो जाती थी, लगता था छोड़ दूं, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, लेकिन रुकी नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। मैं आप लोग से ऑनेस्टली एक बात कहना चाहती हूँ, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, यूट्यूब हो, जॉब हो, कुछ भी हो, हमें रिजल्ट एक दिन में बिल्कुल नहीं मिलता है, उसमें टाइम लगता है, और ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान जाते हैं। और मुझे लगता है नवमिता स्टूडियो में अगर यहाँ तक, अभी तो बहुत लंबा सफर पार करना है, लेकिन जहां तक भी पहुंची हूँ, किसी एक वायरल वीडियो से नहीं पहुंची हूँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्टेप लेकर ही पहुंची हूँ। और मुझे यही लगता है कि जिंदगी के बड़े बड़े जो हम रिजल्ट हमको मिलते हैं ना, यही छोटे छोटे स्टेप बिना रुके, बिना थके करने से ही मिलता है। सच बताऊं तो मैंने ना एक बात मैंने सीखी कि पता है ना, पहले मैं चीजों को बहुत जल्दी जज कर लेती थी कि वीडियो अगर अच्छी चल गई तो बहुत खुशी, वीडियो अगर बहुत अच्छी नहीं चली तो बहुत ज्यादा थिंकिंग हो रही है, बहुत टेंशन हो रहा है, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा 100% दिया और वो वीडियो नहीं चली। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कभी कॉन्फिडेंस लो होता था, कभी कॉन्फिडेंस अप होता था, और तो हम चीजों को बदलने की कोशिश करते थे। और क्या होता है ना कि इस चक्कर में इंसान ना अपने आप को हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है ना, इस चक्कर में वो भूल जाता है कि रियल में वो है क्या। इसीलिए मैंने एक चीज सीखा कि मैं धीरे धीरे एक चीज सीखने की कोशिश की कि नवमिता स्टूडियो जैसी है, ओरिजिनल जैसी है, वैसी ही रहेगी। हाँ, अपना 100% देगी, ऐसी बात नहीं है कि अपडेट नहीं होना है, अपडेट भी होना है, लेकिन जो मेरी ओरिजिनल, जो मेरी छवि है ना, वही रहेगी और वही हमेशा रहेगी। शायद इसी वजह से मैं ऑडियंस से कनेक्ट कर पाई, ऑडियंस मुझसे कनेक्ट कर पाए। शायद यही रीजन होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यही रीजन है या कोई अलग रीजन है। आप लोग ज्यादा अच्छे से जज कर पाओगे मेरी बात को। तो इसी तरह धीरे 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 चीजें आगे बढ़ती गई और मैं कुछ ना कुछ सीखती गई। मैंने धीरे धीरे एक चीज सीखी ना कि नवमिता स्टूडियो जो हूँ मैं वही रहूंगी।
और वही रहने की कोशिश करूंगी। हाँ, ये अलग बात है कि मैं धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करूंगी, आगे बढ़ूंगी। ऐसा नहीं है कि जहां पर हूँ, जहां पर मैं 1 साल पहले थी वहीं पे रहूंगी। मैं धीरे धीरे बढ़ूंगी, भले छोटे छोटे स्टेप होंगे, आगे बढ़ूंगी। और आपको लोगों को लगा होगा कि दामिता स्टूडियो में बहुत ज्यादा हंसाने वाली, कभी खुद ही हंसने वाली, कभी खुद की कॉमेडी बनाने वाली, खुद का मजाक बनाने वाली, और कभी बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाली, कभी कभी गुस्सा होने वाली भी। और यही चीजें आप में और दामिता स्टूडियो में एक कनेक्शन की तरह, एक मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते गए, है ना। और ये स्क्रिप्ट जो है, मैं एक स्क्रिप्ट की तरह नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब जो मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली जब हम किसी अपने से बात करते हैं ना, एक अपनापन फील होता है ना, ठीक उसी तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे, कि आप लोग मेरी बातों को कनेक्ट कर पाओ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आज मैं पूरे दिन सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि दामिता स्टूडियो कब अपनापन सा लगने लगा। पहले सिर्फ क्या थी, एक वीडियो रहती थी, वीडियो अपलोड होती थी। अब उसमें लाइक्स आते हैं, उसमें कमेंट्स आते हैं, लाइक की बातें होती है, वीडियो की बातें होती है। सभी लोग बोलते हैं दीदी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, साड़ी में वीडियो कब आएगी, शॉर्ट्स में वीडियो कब आएगी, सूट में वीडियो कब आएगी, माफिया का वीडियो बनाओ, लगे माफिया, लगे माफिया। कुछ लोग बोलते हैं धुरंधर की वीडियो बनाओ। मतलब सभी ऑडियंस अपने अपने व्यूज देते हैं, अपना अपना बताते हैं कि उनको क्या पसंद है या मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। तो ऐसे ऐसे कमेंट आते थे, और शायद यही चीज एक क्रिएटर को सबसे ज्यादा याद रह जाती है मेमोरी में। ठीक है, नंबर्स बदलते रहते हैं, चीजें बदलती रहती है, लेकिन ऑडियंस और एक क्रिएटर का कनेक्शन सबसे स्ट्रांग होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दामिता स्टूडियो में मैं बस यही सोचती हूँ कि ये एक क्रिएटर की तरह नहीं, मतलब ऑडियंस और मेरे में एक कनेक्शन हो, एक बॉन्ड हो, और वो चीज है। शायद इसीलिए मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को खत्म नहीं करना चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे फील करना चाहती हूँ, आपको अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। आप लोग भी मेरी फीलिंग को फील कर पाए, जो भी मैं फील कर रही हूँ आज। और आप लोग भी उसका आंसर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। आप लोग का इस बारे में क्या कहना चाहते हो, आप लोग क्या फील कर पाए पिछले 1 साल में, और पिछले 1 साल से अभी तक आप लोग ने क्या फील किया। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना सभी लोग अक्सर अगले वीडियो, अगले टारगेट, अगले व्यूज की तरफ भागते हैं। जो पल हमें मिला है उसको जीना भूल जाते हैं, और मैं उस पल को जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आराम से आपसे बातें करूंगी। और ना बस मैं यही कहना चाहती हूँ दिल से, थैंक यू दामिता स्टूडियो, दिल से धन्यवाद दामिता स्टूडियो। मैं आपसे एक खास बात कहना चाहती हूँ, अपने काम को कभी भी छोटा मत समझो। रिजल्ट छोटा हो सकता है, स्टेप छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ हो तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, और आपको एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा, है ना। तो इसीलिए अपनी चीजों को ना बहुत दिल साफ करके करे, छोटे छोटे स्टेप लेकर एक दिन बहुत ही बड़ा रिजल्ट, आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा ही दिखेगा। कई लोग सोचते हैं ना एक क्रिएटर को सिर्फ क्या करना है, वीडियो अपलोड करनी है बस, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है। और सबसे ज्यादा मेहनत तो उस दिन की होती है ना जब हमें दिल नहीं करता, हमारा दिल टूट जाता है, हमारा मन थका हुआ रहता है, और हमें अपलोड करने का वीडियो मन नहीं करता, या काम करने का मन नहीं करता, फिर भी हम उस दिन भी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। ये सबसे बड़ी मेहनत है। हर दिन हमें लगता, मतलब लाइफ में उस पीरियड में ऐसा लगता है ना, हर दिन ऐसा लगता है, हर दिन क्या मतलब कभी कभी ऐसा फील होता है नहीं दिल करता है, एक्चुअली नहीं दिल करता है। तो ये मैंने फील किया है। शायद मैं यूट्यूबर ना होती तो मुझे भी ऐसा ही लगता, क्या करना है, वीडियो अपलोड, कहीं भी रिकॉर्ड करना है, अपलोड कर देना है। लेकिन जब आप इस चीज को करोगे ना तो पता चलेगा कोई भी काम आसान नहीं होता है। हर काम में हमको मेहनत चाहिए,
हमारा हार्ड वर्क मांगता ही मांगता है। भगवान ने ऐसा बनाया ही है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। फल तो अपने आप मिलेगा ही अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो। शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे होंगे किसी ना किसी चीज के लिए, तो हो सकता है आपको कोई नोटिस ना कर रहा हो, आपका रिजल्ट बहुत छोटा हो रहा होगा, आपके स्टेप छोटे होंगे और आपको पता नहीं चल रहा होगा कि हमारी मेहनत रंग ला रही है कि नहीं। और धीरे धीरे मैंने भी यही बात सोचा, मतलब फील किया कि हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना तो चीजें आसान हो जाती है। हमें स्टार्टिंग में फील होता है कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, और मुझे भी फील होता था जब मैंने इस YouTube की दुनिया में कदम रखा तो मुझे लगता था कि सही है या गलत है, ठीक कर रही हूँ नहीं ठीक कर रही हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कभी कभी शर्म भी आती थी, टेंशन भी होता था, परेशानियां भी आती थी, कभी कभी नहीं कर पाती थी, कभी कभी हेजिटेशन होता था। तो लेकिन मैं धीरे धीरे करती गई, और आप लोग का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है ना सारे ऑडियंस का, तो बस यही कनेक्शन मुझे आगे बढ़ाता गया। क्योंकि कभी कभी बस जब व्यूज नहीं आते थे मुझे लगता था कि ये सफर इतना आसान होगा। अगर आज मैंने जो छोटा सा स्टेप आगे क्रॉस किया है, एक छोटा सा मुझे रिजल्ट मिला है, तो सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि मैं अपने आप पे फेथ बनाती गई। क्योंकि अगर मैं नहीं अपने आप पर विश्वास नहीं करती ना तो शायद मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करने जाती या आपसे बात नहीं कर रही होती इस बारे में। तो ये रिजल्ट इसीलिए मिला है कि मैं धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेते गई। मैंने फिर अपने आप पर विश्वास रखा। मैंने ये नहीं सोचा कि फिर लोग क्या कहेंगे, अभी भी नहीं सोचती हूँ। कभी कभी देखो, जब तक आप जिंदा हो ना तब तक कुछ ना कुछ आपके मन में चीजें चलती रहेगी, क्योंकि आप इंसान हो, जानवर तो हो नहीं। आपके अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल मचेगी, कुछ ना कुछ परेशानियां आएगी, तो उससे आप कभी अप्स डाउन आएंगे, तो कभी आप सोचोगे छोड़ दूं, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो। कभी कभी आप जॉब में भी बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जॉब को लगता है आज छोड़ दोगे, आज रिजाइन दे देंगे, आज ये प्रॉब्लम आएगी, आज मैं बॉस को ये कह के आ जाऊंगा। और ये मेरे साथ भी हुआ है, एक बार मैं भी बहुत गुस्सा हुई थी जॉब में। तो ये होता है सबका पर्सनल, लेकिन क्या करें, लगता है ना कि हम जब स्टार्टिंग से लेकर एंड मतलब यहाँ तक आए हैं, तो हम ऐसे कैसे अपनी मेहनत को ऐसी जाने देंगे। तो हमको तो अगर हम ऐसी मेहनत को जाने देंगे, अपनी मेहनत को ऐसी जाने देंगे, हमने जो हार्ड वर्क किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने अपना कीमती समय दिया है तो कुछ पाने के लिए दिया है ना। तो बस उस कीमती समय का रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, धीरे धीरे ही आएगा ना, धीरे धीरे ही आएगा। तो हमारा कोई भी चीज हो, पढ़ाई से लेकर यूट्यूब से लेकर बिजनेस से लेकर कोई भी काम हो, कुछ भी हो, सब में मेहनत मांगता ही है। और वो चीज मैं करती गई और आगे करती भी रहूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बस मैंने यही बनाए रखा, ऑडियंस के साथ कनेक्शन, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा और आगे भी बरकरार रखूंगी। चाहे कितने भी हर्डल आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, भले थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मेरा काम रुक नहीं सकता है। और ये चीज आप लोगों को भी करनी है। जितने भी न्यू क्रिएटर्स अगर मुझे देख रहे हो ना, तो प्लीज इस बात को समझो। आप लोग सोचोगे कि मैं आज वीडियो बनाया तो एक महीने बाद मैं वायरल हो जाऊंगा या बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा और मेरे 1 से 2 लाख व्यूज आने लगेंगे एक वीडियो पर। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हाँ, कभी कभी किसी की किस्मत चमक जाती है, तो बहुत कम लोगों की होती है। हमें हार्ड वर्क करना ही करना है, हार्ड वर्क से पीछे नहीं भागना है। एकदम से आपको रिजल्ट का वेट करोगे ना तो रिजल्ट एकदम से नहीं मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और इस तरीके से, इस कंसिस्टेंसी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। अब मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं किसी बड़े यूट्यूबर को या कभी किसी बड़े पर्सन को देखती थी, तो मुझे लगता था कितना इनका सफर कितना आसान रहा होगा, लेकिन हम उसके पीछे की चीजें को नहीं देख पाते हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी थकान लगी होगी, कितना ज्यादा टेंशन रहा होगा उस सफर में आगे बढ़ने के लिए। तो वो चीजें मैंने धीरे धीरे सीखी। और मैं आप लोग से भी ये चीज शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी उस चीज को धीरे धीरे सीखें कि हर मेहनत के पीछे
मतलब अगर हम किसी सफर पर निकले हैं ना, तो उसके पीछे मेहनत लगनी ही लगनी है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना, तो वो चीज हम अचीव नहीं कर पाएंगे, वो चीजें हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि द अमिता स्टूडियो का सफर अभी बहुत लंबा आगे बढ़ना है, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। और इस शुरुआत में धीरे धीरे मैं सक्सेसफुल भी हो रही हूँ। भगवान की दुआ है, आप लोग का कनेक्शन है, आप लोग का प्यार है, आप लोग का रिस्पेक्ट है, और वो मुझे बहुत आगे तक जाना है, और मैं उस चीज को मैं छोड़ूंगी नहीं। और मैं बस यही आपसे शेयर करना चाहती हूँ ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, खासकर अब मैं YouTube से रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप उस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करो, पेशेंस दिखाओ। भले आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, पेशेंस दिखाओ। एक टाइम ऐसा मेरा भी खाता था, 4-5 व्यू में ही मैं खुश हो जाती थी। वाओ, 50 व्यूज में मैं खुश हो जाती थी। वाओ, आज भी कभी कभी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं बहुत खुश होती थी। देखो देखो देखो, अपने लालू पीलू को दिखाती थी, हस्बैंड को दिखाती थी। तो ऐसा होता था, 5 व्यूज भी आ जाते थे, उसमें भी खुश होती थी। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें रिजल्ट मिलती है, एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता है। ये जीवन की कहानी है, यह सत्य है, और सत्य को ठुकराया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी जरूर रखो, यही है आपके सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। डेली वीडियो अपलोड करो, अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस दिखाओ, पेशेंस नहीं होगा, मेरा भी कभी कभी इतना हेडेक होता है, उसके बाद भी मैं लाइव में आती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। लेकिन आप सभी को तो वीडियो आ गई, देख लिया, स्क्रॉल कर लिया, कमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कितना हार्ड वर्क लगा है, कितना मेहनत, कितना स्ट्रेस लगा है, वो चीजें लगा है, तभी वो वीडियो इतनी परफेक्ट बन पाई है, तभी आपके कमेंट करने लायक वो वीडियो बन पाई है। अगर वो मेहनत नहीं लगी होती तो शायद आप वहां पे कमेंट नहीं कर रहे होते, शायद। और किसी भी चीज के लिए आपका बॉडी और आपकी खूबसूरती वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी है, बस, और कुछ नहीं है। आपका चेहरा कोई नहीं देखता है, फेस कोई नहीं दिखता है, आपकी कंसिस्टेंसी के साथ आपकी वीडियो आएगी, उसको देखेंगे। चेहरा तो सेम ही रहेगा, चेहरा थोड़ी ना चेंज होगा, चीजें ना चेंज होगी। चेहरा तो आज आया, कल बहुत सारे खूबसूरत चेहरे आते हैं, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे लेडी हो, चाहे बच्चा हो, बहुत सारे हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन जो आपकी वीडियो है वो डेली आएगी, वो चीजें दिखती है, अलग अलग रंग में, अलग अलग रूप में, अलग अलग एक्टिंग में, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों पर फेथ रखो, इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ो, पेशेंस दिखाओ, कंसिस्टेंसी रखो। बस ये 2-3 चीजें करो ना, आगे आपको बढ़ना ही बढ़ना है। और बात सिर्फ पेमेंट की नहीं है, पेमेंट कितना आया कितना नहीं आया बात उसकी नहीं है। बात ये है कि फील करने वाली बात, वो दिन तो सही आया, तो सही वो दिन, कितना आया, कम आया, ज्यादा आया, उससे मतलब नहीं है, आया तो नहीं सही। बस वही बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, ऑडियंस। मेरा पेमेंट फाइनली आ गया है। कितना आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, कब आया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा पेमेंट आ गया है फाइनली, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और आगे भी बहुत ज्यादा खुश होना चाहती हूँ। ओके ऑडियंस, तो बस मैं यही शेयर करना चाहती थी, और बहुत दिल से शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप लोगों के साथ इतना अच्छा कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को मैं बहुत फील करके आराम से आपसे शेयर करना चाहती थी। मैं चाहती थी स्टार्टिंग में बस यही बता देना चाहती थी, हेलो ऑडियंस, कैसे हो, क्या हाल है दोस्तों, गुड न्यूज, मेरा पेमेंट आ गया है। तो मजा नहीं आता ना। तो रियलिटी ये है, पहले मैं आपसे मतलब इस चीज को फील करना चाहती थी, आपसे बात करना चाहती थी, अपनी चीजों को शेयर करना चाहती थी। आखिर कैसे आया, क्यों आया, ठीक है, ये कहना आसान है, लेकिन कैसे आया, इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या जर्नी क्या थी, है ना। तो दोस्तों, तो प्लीज ऐसे ही मेरे साथ कनेक्शन बना के रखना। लाइव को लाइक करना जरूर मत भूला करिए, लाइव को लाइक किया करिए, वीडियोस पर कमेंट जरूर डाला करें। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। खराब भी हुआ करे, थोड़ा बहुत 19-20 हुआ करे तो चल जाएगा, तो लेकिन आप लोग कमेंट करते हो ना, तो एक मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, चाहे वो शॉर्ट्स है, वीडियो है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, इसलिए नहीं बोलती हूँ कि कमेंट करना है।
कमेंट करने से, पता है कमेंट करने से ऐसा नहीं है कि कमेंट करने से, जैसे मान लीजिए आप वीडियो नहीं देखे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने वीडियो देखा है, आपने अपना टाइम दिया है कीमती समय, तो कमेंट जरूर करें। नहीं देखा है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन कोशिश करें सारे वीडियोस को देखें जो भी मैंने अपलोड करती हूँ, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स, पोस्ट, कुछ भी अपलोड करती हूँ, कमेंट जरूर करें। ओके, और ये कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आगे न्यू वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो दोस्तों, और हाई बटन पर जरूर क्लिक करेंगे। और बस मैं यही आपसे शेयर करना चाहती थी रियल में कि पेमेंट मेरा आ गया है और आगे भी और अच्छी पेमेंट आते रहें और मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर पाऊं, तो ये मौका आप लोग जरूर दीजिए। तो तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहिए। ओके, तो ओके दोस्तों, फिर मैं चलूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी। ओके, एक नए आगाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।